हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। अब टाइड में कोई दिक्कत आएगी कभी? ग्रेजुअल, देखो ना, रिदमिक राइज एंड फॉल इन वाटर लेवल ऑफ ओशियन। ओशियन के पानी में जब स्वतः ही राइज और फॉल होता है, किस वजह से? रोटेशन ऑफ अर्थ। प्रॉब्लम आएगी अभी। दूसरा बड़ा कारण नहीं बताया मैंने। देखो, ये मेरी अर्थ, ये मेरी क्या है? अर्थ। अर्थ क्या कर रही है? अर्थ अपने ऑर्बिट में किसका चक्कर लगा रही है? किसका चक्कर लगा रही है? बीच में सन का। किसका लगा रही है? सन का। और अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? मून। कौन लगा रहा है? मून। अब ये मून जो है ना, मून, ये बड़ा खतरनाक, इसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है इसके पास? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वो फोर्स जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से इधर तो क्या हुआ, रोटेशन के कारण पानी क्या कर रहा है? छलक रहा है। जो ओशियन का पानी क्या कर रहा है? छलक रहा है इधर, ऐसे ऐसे। और ये तो छलक ही रहा है, और ये क्या कह रहा है? तू मेरे पास आ जा। मून क्या कह रहा है इसको? तू मेरे पास आ। पानी को बोलता है तू मेरे पास आ। तो इसी मून की ग्रेविटेशनल पुल के कारण भी हाई टाइड और लो टाइड होते हैं। लिखिए, टाइड्स आर ड्यू टू, लिखिए, हाई एंड लो टाइड्स, ज्वार भाटा, हाई एंड लो टाइड्स इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड लेसर एक्सटेंट ऑफ सन। थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स सन का भी होता है इसमें, याद रखना। सूरज भी थोड़ा बहुत खेल लेता है इसमें, क्योंकि सूरज तो हमारे से बहुत दूर है ना। कितना दूर है? कौन बताएगा? कौन बता रहा है कितना दूर है? ये है 3,84,000, केवल 3,84,000 किलोमीटर दूर। कितनी दूर? 3,84,000। मून, चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इसकी रोशनी को धरती तक आने में 1.3 सेकंड लगते हैं। कितने? 1 सेकंड। 1.3 सेकंड में लाइट जो होती है ना, वो धरती तक आ जाती है। क्योंकि लाइट की स्पीड होती है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। लाइट कितनी तेज चलती है पता है आपको? लाइट जैसे ही टॉर्च मारूंगा चांद पे पहुंच जाएगी। समझ रहे हो? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट चलती है। तो चांद से धरती तक, चांदनी को आने में, चांदनी बोलते हैं ना चांद की रोशनी को, इसको आने में 1.3 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 1.3 सेकंड। क्योंकि 3,84,000 किलोमीटर है, तो 3,00,000 किलोमीटर तो 1 सेकंड में चला जाएगा, और 84,000 मतलब 0.28 में, तो हम मान लेते हैं राउंड ऑफ में 1.3 सेकंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, 1.5 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 1.5 करोड़। 1 2 3 4 5 6, 1.5 करोड़ किलोमीटर। कौन? 1.5 करोड़ किलोमीटर सूरज। तो सूरज से रोशनी को आने में कितनी देर लगेगी? मुझे कैलकुलेट करके बताना। कौन बताएगा? सूरज से रोशनी आने में कितनी देर लगती है धरती पर? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। तो ग्रेविटेशनल पुल जान लेना, ग्रेविटेशनल पुल को जान लेना कि मून के ग्रेविटेशनल और सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण भी टाइड्स आते हैं। क्लियर है ना? पहले बताओ, टाइड्स क्लियर हो गया? रोटेशन और ग्रेविटेशनल पुल दोनों क्लियर रहने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, बच्चों से किसी से भी बात करा दो, देखते हैं। चलो, कौन सबसे इंटेलिजेंट है बता रहा। सन से आने में कितनी देर लगेगी? 8 मिनट 20 सेकंड सर। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। चलो देख लेते हैं भैया, मेरी गणित थोड़ा कमजोर है। 1 मिनट 20 सेकंड में तो नहीं आएगा ना? आ जाएगा 60 मिनट? नहीं, देखते हैं यार। 3,00,000, ये 1.5 करोड़ किलोमीटर है। 3,00,000 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा? टाइम आएगा ना मेरे पास। क्या आएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? यही होता है ना मैथ्स का फॉर्मूला? यही होता है ना? तो ऐसे तो निकलता है। देख लो, 2 2 4 और 1 5, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4 5, कितना बचा? मेरे ख्याल गलती हुआ है। 1.5 किलोमीटर, 1 2 3 4, 1.5 करोड़ किलोमीटर। कितना आएगा? 5 मिनट।
ठीक है, अरे समय लगता है भैया 1.5 किलोमीटर में। चलिए देखते हैं, वर्ल्ड का मैप देख लेते हैं, वर्ल्ड का मैप देखने चल रहे हैं। चलिए वर्ल्ड का मैप देख लें, कौन कौन चल रहा है वर्ल्ड का मैप देखने। चलिए वर्ल्ड का मैप देखते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स बताए आप लोगों ने, 7, सातों की वाटर की बात हो रही है तो सातों कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदियों की बात करेंगे, ठीक है। सातों कॉन्टिनेंट्स की सबसे बड़ी नदी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन बता रहा है, बहुत सारे बच्चे। यादव, शशांक शेखर से बात कराओ, शशांक शेखर बताएंगे। हाँ शशांक बताओ बेटा। So the largest continent is Asia. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया होता है। चलिए एशिया देखते हैं कहां से कहां तक है, ठीक। देखिए सारे बच्चे, ये देख लो एशिया, देख लो ये लगभग ये एशिया पूरा है ना। नहीं इधर से नहीं, एशिया यहां से घूमेगा और इधर से एशिया, ये रशिया के आधा इधर, रशिया आधा एशिया में आता है, आधा यूरोप में। कंफर्म रहना चाहिए, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए, बता रहे हैं। किसी को डाउट रहेगा तो दिक्कत होगी फिर। एशिया, ठीक है, लगभग एशिया यही है, ठीक है। लिखिए एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का, ठीक है। शानवी कोई डाउट पता है आपको? शानवी, एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगचे रिवर, लिखिए कौन सी? यांगचे रिवर, लिखिए। यांगचे रिवर इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। यांगचे सबसे बड़ी नदी है एशिया की। लिखते जाइए फटाफट, हमें जल्दी चलना है आगे। यांगचे एशिया की सबसे बड़ी नदी, यांगचे, जल्दी लिखिए फटाफट, आइए फटाफट। रशिया याद रखना, रशिया आधा आता है किसमें? एशिया में, और आधा रशिया, आधे से थोड़ा, आधा नहीं थोड़ा सा इलाका जो है रशिया का, ये आता है किसमें? यूरोप में। तो रशिया में भी आता है और यूरोप में भी। बहुत बड़ा, सॉरी, रशिया जो है वो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, ठीक है। हाँ साहिल बोलो। चलिए दूसरा कॉन्टिनेंट देख लेते हैं, साहिल से बात करते हैं। तो यांगचे रिवर सबसे बड़ी रिवर है, और हमारे भारत की 2 रिवर गंगा और गोदावरी याद रखना। गंगा भारत की सबसे बड़ी रिवर, और गोदावरी साउथ इंडिया की गंगा। साउथ इंडिया में सबसे बड़ी गोदावरी, और पूरे इंडिया में सबसे बड़ी गंगा गंगोत्री से निकलती है, और ठीक है, और गोदावरी त्र्यंबक महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक से। चलिए ये अफ्रीका आ गया। सर आपने बोला कि सर सूरज की रोशनी को अर्थ पे आने में 5 मिनट लगते हैं। सर मैंने तो सुना है सर 1 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। सर नहीं हो सकता बेटा, 1 मिनट नहीं, 1 मिनट कैसे? सर 8 हाँ 8 मिनट जो बोल रहे हो आप, हाँ वो कंक्लूजन है, 8 मिनट वाला है। इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। सूरज की रोशनी को शायद 15 करोड़ है या 1.5 करोड़ है, मुझे उसमें डाउट है, इसको देख लेंगे, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक कह रहे हो। 8 6 48, 500 सेकंड लगते हैं पूरे, उसमें 500 सेकंड पूरे लगते हैं, 8 मिनट और 20 सेकंड, ठीक। अरे देखो देखो, गलती तो हम खुद ही कर रहे हैं, सर ने डिवाइड में ही गलती कर दी थी। 3 5 जा 15 होता है ना, है ना। तो 500 सेकंड आएगा उसका आंसर। 500 सेकंड में 8 मिनट और 20 सेकंड ही तो होते हैं, 8 6 48 और 20 सेकंड, ठीक है। 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं सूरज की रोशनी को धरती पे आने में, ठीक है। वो 1 जीरो, भाई देखो एक बात बताओ, इतने जीरो हमने देखे नहीं है ना कभी। 15 करोड़, 1.5 करोड़, 1 जीरो कम हो गया होगा उसमें। चलिए देख लेते हैं अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। अरे पृथ्वीराज कूद रहा है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, पहले एक बात नोट करो, पहले एक बात जान लो, सुनो मेरी बात।
देखो भाई, जो चीज जरूरी है, देखो ये जानो कि अफ्रीका में इजिप्ट भी, इजिप्ट जो है ना, इजिप्ट एक कंट्री है, वो थोड़ी तो अफ्रीका में आती है और थोड़ी जो है वो किसमें, एशिया में आती है। रशिया के साथ भी यही ड्रामा चल रहा है, थोड़ा एशिया में है और थोड़ा यूरोप में है। ऐसे इजिप्ट भी थोड़ा सा अफ्रीका में है और थोड़ा सा किसमें। देखो वर्ल्ड का मैप पढ़ रहे हो तो आपको मजा आना चाहिए ना, ऐसी चीज पता होनी चाहिए जो किसी को नहीं पता, कि इजिप्ट जो है वो एशिया में भी आता है और अफ्रीका में भी आता है। इजिप्ट की राजधानी है कायरो, ठीक है ना, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी लिखिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी लेक विक्टोरिया से निकलती है और दुनिया की भी सबसे बड़ी नदी है नील रिवर। नील रिवर लिख लीजिए, NILE। अफ्रीका की भी लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट नील रिवर लेक विक्टोरिया से निकलेगी और मेडिटेरियन सी में जाके गिरेगी। लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। और दूसरा हो गया, ये पहला कॉन्टिनेंट, ये दूसरा कॉन्टिनेंट, तीसरे पे चल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। तीसरा, थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका, जिसमें अमेरिका और कनाडा आते हैं, USA एंड कनाडा, नॉर्थ अमेरिका। समझ में आ रहा है बेटा? कुछ बच्चे ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठना, पूरा टाइट। दिख नहीं रहा आपको? समझ नहीं आ रहा? देखो अब ये एशिया वाला मैं मिटा रहा हूं। नील रिवर, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील रिवर। और ये सब क्या हो गया? ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा मामला, ये मामला आ गया एशिया का। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड और ये तीसरे पे आ गए हम। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका वाली बात हो रही है अब। ये देखो कौन सा आ गया? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन बता रहा है? पृथ्वीराज, बात कराओ पृथ्वीराज से, पृथ्वीराज को पता होगा। शॉर्ट गन है, शॉर्ट गन पृथ्वीराज हमारी, जल्दी बताओ पृथ्वीराज। यार पृथ्वीराज कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे। अरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन, मिसूरी रिवर लिखिए, मिसूरी। मिसूरी रिवर सबसे बड़ी रिवर है नॉर्थ अमेरिका की। यार अमेजन यहाँ थोड़ी बहती है यार, तुम भी यार अमेजन बना दिया। अमेजन, अब एक बताओ, अमेरिका या कनाडा में अमेजन के जंगल है क्या? ब्राजील के पास में। तो ब्राजील देखो, पृथ्वीराज ने बोला तो लिख लो, ब्राजील 5वां कॉन्टिनेंट, चौथा। और इसी में कौन बहती है? अमेजन, पेरू से निकलती है और यहाँ साउथ अटलांटिक सी में घुस जाती है। लो लिख लो अमेजन, दुनिया की सबसे ज्यादा पानी वाली नदी। जब भी आएगा डिस्चार्ज ऑफ वाटर, एक वर्ड आएगा कि सबसे बड़ी नदी जिसमें डिस्चार्ज ऑफ वाटर है, वॉल्यूम है, वो नदी है अमेजन। अमेजन जिसमें वॉल्यूम, पानी बहुत ज्यादा है, फैली हुई है पूरी, अमेजन। और नील रिवर इधर थी, यहां से लेकर यहां तक, क्या ये? नील रिवर, ठीक है, नील रिवर। और ये देखो मिसूरी रिवर, यहां से लेके यहां तक, इसमें आके मिसिसिपी मिलती है। मिसिसिपी नदी भी नॉर्थ अमेरिका में बहती है, लिख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। मिसूरी भी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर। और मिसिसिपी, मिसिसिपी इज द फेमस रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दोनों USA में बहती हैं, मिसूरी भी अमेरिका में बहती है और मिसिसिपी भी USA में बहती है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। जल्दी से आइए 5वें कॉन्टिनेंट पे चलते हैं। अब तुमको आइडिया तो मिल ही गया, अब तुम गूगल से भी सर्च कर लो, तुमको सारी चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। कोई बच्चा कुछ बात करना चाह रहा है, जल्दी नोट करते रहो। मिसिसिपी, मिसूरी, दोनों नॉर्थ अमेरिका, अमेजन साउथ अमेरिका। 5वां कॉन्टिनेंट कौन सा है? 5वां कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका, ये रहा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये नीचे कहां पर है? साउथ पोल में। कहां पर है? साउथ में, साउथ पोल पे अंटार्कटिका 5वां। और अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कौन सा? अंटार्कटिका। अभी साहिल बोलेगा सर आप गलत बोल रहे हो। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है ओनिक्स, लिख लीजिए। ओनिक्स इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अंटार्कटिका। ओनिक्स, ओनिक्स रिवर इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ अंटार्कटिका। फटाफट क्वेश्चन करने इसके बाद, जल्दी बच्चों जल्दी, फास्ट। ओनिक्स रिवर इज द सबसे बड़ी रिवर। आज रिवर लेक सब खत्म कर देंगे, इंडिया का बाहर का सब। चलो, ओनिक्स इज द लार्जेस्ट रिवर। सबसे बड़ी रिवर कौन सी? अंटार्कटिका की, ओनिक्स। अंटार्कटिका पे कोई रहता ही नहीं है, बर्फ जमी रहती होगी, और ओनिक्स में बर्फ ही रहता होगा, पानी क्या रहेगा इसमें। चलो ओनिक्स हो गया।
ओनिक्स के बाद में एक कॉन्टिनेंट बचा है बस, ये रहा छोटा सा, देखो टकले की टांट जैसा, ऑस्ट्रेलिया, देख लो छोटा सा। थोड़ा बच्चों को हंसना चाहिए ना यार, बिना हंसे पढ़ने में मजा आएगा क्या? बच्चे कहेंगे वर्ल्ड का मैप दिखा रहे हैं, हंसा भी नहीं रहे। चलो ऑस्ट्रेलिया, इसको ओशनिया भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड ओशनिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी, तुम बताओ कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी होती है? कौन बताएगा सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस? अरे सबसे ज्यादा दूध देती है हमारे गांव में भैंस, मुर्रा भैंस होती है, मुर्रा भैंस होती है, इसकी नस्ल होती है मुर्रा। तो इस यहाँ पे एक ऐसी नदी है मुर्रे, कौन सी नदी है? मुर्रे नदी, मुर्रे, इसमें मुर्रा है, उसमें वाई आ जाएगा। मुर्रे रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लिख लीजिए, मुर्रे इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। कोई शक जवानों, कोई शक? विनायक से बात कराओ, विनायक को टेंशन हो रही है कुछ, बच्चों को टेंशन होगी, सर को टेंशन हो जाएगी। हाँ बेटा विनायक। सर मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो सर एंटार्क्टिका की ओनिक्स, अंटार्कटिका की ओनिक्स, ओनिक्स इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अंटार्कटिका, याद रखना, ओनिक्स इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अंटार्कटिका। तो हो गई ना, यांगचे हो गई, नील रिवर हो गई, सबसे बड़ी नील रिवर है वर्ल्ड में, याद रखना, वर्ल्ड में सबसे बड़ी अफ्रीका की नील रिवर। और सबसे ज्यादा पानी किसमें वर्ल्ड में? अगर पानी पूछेगा, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, एक वर्ड लिख लो, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, अमेजन के लिए, अमेजन में सबसे ज्यादा डिस्चार्ज ऑफ वाटर है। अमेजन के जंगल सबसे बड़े जंगल, सबसे बड़े जंगल, इसको धरती का फेफड़ा भी कहते हैं, क्या? लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि 80% ऑक्सीजन इसी से आती है, अमेजन के जंगलों से। पेरू, समझ रहे हो, पेरू, ब्राजील, किस किस देश से होकर गुजरती है, खतरनाक। और ये लेक विक्टोरिया से निकलती है अफ्रीका में नील रिवर। मिसिसिपी और मिसूरी का क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना, भी क्वेश्चन मिलेगा। मिसिसिपी और मिसूरी नॉर्थ अमेरिका, याद रहना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका, मिसिसिपी मिसूरी, और दोनों बहती है कहां पर? अमेरिका में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। लो डिफरेंट डिफरेंट समझा देते हैं आपको। ये कौन सा है? एशिया, दिख रहा है आपको एशिया? ये देखो एशिया कॉन्टिनेंट दिख गया? कोई दिक्कत? वर्ल्ड मैप देखने में दिक्कत? पहले दिक्कत थी वर्ल्ड मैप, कभी देखा था? सही बताना, वर्ल्ड मैप पहले कंफ्यूजन थी देखने में? पहले दिक्कत नहीं थी? वर्ल्ड मैप समझ में आता था पूरा? चलिए ठीक है, कुछ बच्चों को आता था, कुछ को नहीं आता था, वेरी गुड। जिसको नहीं आता था वो समझ ले, ठीक है, वो समझ ले। देखिए ये रहा हमारा क्या, एशिया। देखो अफ्रीका, अफ्रीका देख लो, ग्लोब पे दिखा रहे हैं आपको अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी बता दिया मैंने, जो दुनिया की सबसे बड़ी है, नील रिवर। और चाइना में यांगचे रिवर बैठती है, चाइना में। एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया का सबसे ज्यादा बड़ा देश, एरिया में सबसे बड़ा देश, जल्दी कौन बताएगा? एशिया का एशिया का नहीं, खुश मत हो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश एरिया में। चलो पूछते हैं स्वराज से, स्वराज बिल्कुल एकदम बूम बूम कर रहा है। एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एरिया वाला देश। चलो बच्चों ये देख लो, ये 3rd नंबर पे नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है आपको? ये पूंछ निकली हुई है, इसकी पूंछ देख लो, क्या ये? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये देख लो पूंछ के नीचे, ये एक और पूंछ वाला, कौन? पूंछ के जस्ट नीचे साउथ में कौन है? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सबसे बड़ी नदी अमेजन यही बहती है, अमेजन, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी और मिसूरी, ठीक है। अंटार्कटिका देख लो, नीचे ऐसे होता है अंटार्कटिका, देख लो। ये बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों को दिखाया नहीं है ना, अब नहीं दिखाया होगा तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ग्लोब के नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो आप, ये साउदर्न मोस्ट पार्ट, ये साउथ अमेरिका के नीचे पड़ेगा, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये चीज दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है बच्चों? इसी को बोलते हैं साउथ अमेरिका। और ये यूरोप देख लो, यूरोप। अरे एक चीज तो भूल गए यार, एक चीज भूल गए बहुत इंपॉर्टेंट। यूरोप की सबसे बड़ी नदी लिखिए, वोल्गा। यूरोप की सबसे बड़ी नदी ये रहा, यूरोप। अरे यूरोप कैसे भूल जाओगे? वर्ल्ड वॉर 1st और 2nd हुई थी यूरोप में, इतनी खतरनाक वर्ल्ड वॉर हुई थी। जर्मनी में हिटलर ने 2 बदमाशी करी थी दूसरे वर्ल्ड वॉर में, तभी तो यूएन की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन की।
किस लिए? पीस और सिक्योरिटी। यूएन पढ़ लिया ना अच्छे से, भेजा था ना आपको, यूएन पढ़ लिया सबने? यार होशियारलाल इनको थम्स अप करके बताओ, ये बच्चे बता नहीं रहे हैं, फिर मेरे को टेंशन हो जाती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड। हाँ जी पृथ्वी जी, पृथ्वी जी क्या कह रहे हैं? यूरोप की सबसे बड़ी नदी का नाम होता है वोल्गा, याद रखना। अब बेटा मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, फटाफट मेरे को टॉपिक पे जाना है, फटाफट क्वेश्चंस पे आना है। क्वेश्चंस तो बच्चे यूं कर देंगे, यूं साफ कर देंगे पूरे क्वेश्चंस। चलो ये देख लो, यांगचे रिवर, अब मैंने दिखाई थी आपको, ये ग्लोब हो गया अंटार्कटिका, और ये क्या आ गया? यूरोप। सिक्स्थ, छठा क्या आ गया? यूरोप। और अंटार्कटिका पर ये क्या आ गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी भैंस लगती है? मुर्रा, यानी मुर्रे जो है ना, मुर्रे, मुर्रे इसकी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी रिवर ऑस्ट्रेलिया की। शशांक शेखर, शशांक शेखर क्लियर है बेटा? सनलाइट, सनलाइट बेटा 8 मिनट 20 सेकंड में आती है, ठीक है, लिख लीजिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड में धरती पर पहुंचती है सनलाइट। साहिल ने क्लियर किया था, साहिल वेल डन, गुड। चलिए यांगचे रिवर चाइना में, देखिए चाइना में सबसे बड़ी नदी यांगचे, एशिया की। ये देख लो, ये रशिया को ना एशिया से अलग करते हैं कौन? यूराल माउंटेन। लिख लो, एक पहाड़ी है, एक माउंटेन रेंज है यूराल माउंटेन, इसका नाम है यूराल। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एशिया को यूरोप से कौन डिवाइड करता है? यूराल माउंटेन डिवाइड्स एशिया एंड यूरोप, लिख लीजिए। अब चलो नील रिवर देखते हैं, नील रिवर किसी ने नहीं दिखाई होगी नील रिवर ऐसे, सच बताना। चलिए नील रिवर देख लेते हैं, आओ। नील रिवर निकलती है लेक विक्टोरिया से, देखते जाना बच्चों, कहां से निकलती है? लेक विक्टोरिया से निकली, और ये देखो युगांडा, केनिया और तंजानिया के बीच में से ये निकली व्हाइट नील। फिर व्हाइट नील को यहां से मिल गई कौन? ब्लू नील। और ये नील रिवर देखो सूडान, कहां से जाएगी देखना, ये गई युगांडा से होके केनिया, केनिया के बगल में से, और ये गई कहां पे? सूडान, साउथ सूडान, इजिप्ट, इजिप्ट से होती हुई गई यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में। एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया है, सारे बच्चे देखेंगे, सारे बच्चे देखो, यहां पर क्या है? रेड सी, क्या है ये? रेड सी, दिख रहा है आपको? रेड सी, रेड सी, इजिप्ट के बगल में, इजिप्ट और इसके बीच में, सऊदी अरेबिया के बीच में रेड सी। ये रेड सी को मेडिटेरियन सी से कौन जोड़ता है? ये क्वेश्चन आया था, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कौन जोड़ता है? तो लिख लीजिए स्यूज कैनाल। स्यूज कैनाल बहुत पतली सी है, यहां पर एक नहर है, नहर क्या है? स्यूज, इसका क्या नाम है? स्यूज कैनाल। स्यूज कैनाल ज्वाइन मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी, रेड सी से मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है स्यूज कैनाल, स्यूज नहर। लिखिए, बहुत बड़ी है, इसमें शिप्स चलती है, बहुत कमर्शियल काम होते हैं इसमें, बिजनेस होते हैं, जहाज चलते हैं। तो रेड सी से अगर कोई रेड सी में है तो स्यूज कैनाल के थ्रू कहां पहुंच जाएगा? मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। साहिल पता था आपको? स्यूज कैनाल कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, क्लियर है? ठीक है, पहले से पता था, अभी पता लगा? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो साहिल को पता था तो तुमको भी पता होना चाहिए सबको। अब ओशियंस लिखिए, कितने ओशियंस हैं हमारे पास? जल्दी ओशियंस बताइए कितने हैं? 5 ओशियंस, 5 ओशियन देख लीजिए। आर्कटिक ओशियन, लिखिए आर्कटिक ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन ऑन अर्थ, अर्थ का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक ओशियन, लिखिए आर्कटिक ओशियन इज स्मॉलेस्ट ऑन अर्थ, आर्कटिक ओशियन इज स्मॉलेस्ट ऑन अर्थ, सबसे छोटा महासागर। स्मॉलेस्ट ऑन अर्थ आर्कटिक ओशियन, सबसे बड़ा और सबसे गहरा, डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट पैसिफिक ओशियन, बार बार बोला है मैंने, डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट पैसिफिक ओशियन। ये देख लो, अब सारे कॉन्टिनेंट इसी में देख लो। ये रहा हमारा यूरो एशिया, दिख रहा है आपको? एशिया, ये क्या आ गया? अफ्रीका, ये बचा हुआ यहाँ से यूरोप। देख लो फिर से, बार बार देखो, साउथ अमेरिका, जहाँ बहती है कौन? अमेजन, यहाँ बहती है नील अफ्रीका में। नॉर्थ अमेरिका, मिसिसिपी और मैसूरी, ये देखो यहाँ पे बीच में लाइन है, ऊपर है कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, और नीचे है कौन? यूएसए।
जहां वॉशिंगटन जिसकी राजधानी है, यूएसए की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है, गलती मत कर देना। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल क्या है इसकी, यूएसए की कैपिटल, देख लो। तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अटलांटिक ओशियन लिख लीजिए, इंडियन ओशियन। तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन और सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन, पांचों ओशियन हो गए बेटा। चले नेक्स्ट पे, क्लियर। सात कॉन्टिनेंट, 5 ओशियन, क्लियर। 7, ठीक है, क्लियर। चलिए बच्चों चलते हैं, क्लियर हो गया, थम्स अप करो फटाफट, डांस करते रहो यार।